हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की नानो फोत हो गई हैं। तो तस्लीम की नानो का इंतकाल हो गया था परसों 10 तारीख थी और दिन जुमेरात का था। तो परसों उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही अच्छी ख़तून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तरीन करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दे। बहुत ही इज़्ज़त करती थी मैं उनकी। आगे का सफ़र उनके लिए आसान हो, बस यही दुआ है अल्लाह ताला से। आप सब ने भी बहुत सारी दुआएँ की हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबका। अच्छा जी, तो ये कल ना वापस आते-आते मैंने ये थोड़े से क्लिप्स लिए हैं, तो इन्हीं को एडिट करके मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ी अपडेट दे देती हूँ। अभी वैसे मेरी कंडीशन ना थोड़ी बुरी वाली है कि मेरा सर घूम रहा है, क्योंकि मुझे जो ट्रैवल है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करता है। इस दफ़ा का जो ट्रैवल था ना, ये तो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहने वाला है ना। तो बहुत ही मैं जो है ना तबीयत मेरी बहुत ही अपसेट हुई है ट्रैवल की वजह से, क्योंकि मुझे ये सफ़र की ट्रैवल की इतने दूर की ना आदत ही नहीं है। क्योंकि मेरे मायके साइड में ना कोई भी लाहौर से बाहर रहता ही नहीं है, तो इसलिए आदत भी नहीं है लाहौर से बाहर जाने की। मतलब शादी के पहले नहीं थी। अब शादी के बाद जब भी जाना हुआ है ना, तो ऐसे बुच्चे की इनके जो सलीम के रिश्तेदार हैं ना, वो ऐसे जड़ांवाला में भी एक मामू रहते हैं, और भी रिश्तेदार हैं, और गोजरा में भी है इनके कोई रिश्तेदार। तो वहाँ तो खैर नहीं जाना हुआ है कभी, जड़ांवाला और गोजरा में। हम बुच्चे की गए हैं, जब भी गए हैं ना, तो ऐसे खुशी गमी में कभी भी तो ऐसे जाना हुआ है। तो जब भी हमने सफ़र किया है ना बुच्चेगी का, तो वो बाइक पे कर लेते थे कि बाइक पे जाना हुआ है। तो ये होता था कि चलो भी अपनी सवारी है, अपनी कन्वेंस है, तो उसमें ज़रा सही होता था। मतलब तब तो मुझे वो भी सही नहीं लगता था, इससे पहले। अब ये जो सफ़र मैंने लोकल वाला कर लिया है, तो इससे पहले मुझे वो भी सही नहीं लगता था, क्योंकि मेरी कमर में दर्द, आपको पता है सी सेक्शन के बाद जो है ना ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है हर औरत को, कि कमर के दर्द की, बैक पेन। तो वही मेरा इशू होता है। तो इस दफ़ा जब पता चला ना, तो फिर सुबह 8:30 बजे, हमें परसों 8:30 बजे पता चला। तो फिर तब तक सलीम तो दुकान पे चले गए थे, बच्चे भी स्कूल थे तब। तो फिर जब पता चला, फिर सलीम जो है ना आते हुए बच्चों को भी ले आए स्कूल से, और ला के उन्हें चेंज वेंज करके ना उधर अम्मी के घर पे छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें तो साथ नहीं लेकर जा सकते थे। ज़यान ने जाना था साथ ही, क्योंकि उसने तो घर में रुकना ही नहीं था, वो छोटा है तो फिर यही प्लान हुआ कि सजीला नहीं उधर अम्मी के घर पे रह लेंगे, और हम जो है ना ज़यान को लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा ही किया हमने कि सलीम जो है ना बच्चों को उधर छोड़ आए थे अम्मी के घर पे, और फिर तैयारी शारी की, और 11:30 बजे हम ना घर से निकल गए परसों जाने के लिए उधर। तो यहाँ से ना सलीम ने अपने ड्राइवर, मतलब रिक्शे वाले को एक को बुला लिया था। तो वो वहाँ पर ना लारी अड्डा हमें छोड़ आया, वहाँ से हमने टोयोटा किया और आगे के लिए चले गए। तो जाते हुए ना फिर भी ज़रा ना इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तो ना जाते हुए दवाई खा के गई थी सफ़र की, कि मुझे वॉमिट वगैरह ना हो, और दूसरा जो है ना मैंने मतलब दवाई खाई हुई थी। इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे बैठे रहना, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ। चले गए उधर। अब उधर भी जाके जो है ना असर के टाइम पे उनकी तदफीन थी। फिर यही प्लान करके गए थे कि रात हमने रुकना है, नेक्स्ट डे कुल करवा के फिर ही वापस आएँगे। क्योंकि असर टाइम था, और वहाँ से वापसी के लिए जो गाड़ी है ना, आखिरी गाड़ी जो वापसी की वहाँ से मिलती है, वो 6:30 बजे तक ही मिलती है। तो फिर वापस आना ज़रा थोड़ा-सा नामुमकिन था रात को। तो फिर यही घर से ही प्लान करके निकले थे कि कल जो है ना कुल करवा के तो फिर वापस आ जाएँगे। तो वही किया हमने कि सुबह 9 बजे, मतलब कि कुल्लों का ख़त्म शुरू हुआ, तो फिर वो करते-कराते जो है ना ऐसे ही 11 बज गए। तो वहाँ से हम लोग जो है ना 11:15 साढ़े 11 बजे जो है ना निकल आए वापसी के लिए। तो वापसी पे ना वहाँ पर जो टोयोटा आता है ना, तो वो नहीं मिल रहा था। मतलब उसको भरने में भी बहुत टाइम लगने वाला था। वो पूरा भरता है तो फिर जाता है आगे ना। तो बस लगी हुई थी, तो फिर सलीम ने कहा कि ये बस जो है ना मोड़ खुंडा तक जाएगी आगे, तो वहाँ तक चलते हैं, फिर आगे वहाँ से और गाड़ी पकड़ेंगे तो फिर लाहौर के लिए निकलेंगे। मतलब कि टाइम इतना ना वेस्ट हो। तो फिर उस हिसाब से हम बस पे बैठे पहले, और फिर उसके बाद जो है ना वो आके मोड़कुंडा रुकी, और वहाँ से फिर हम टोयोटा पे बैठे, और अब अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है अल्लाह का लाहौर पहुँच चुके हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपने मेरे क्लिप्स देखे होंगे जहाँ जहाँ मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे लाहौर की आन बान शान, हमारा मीनार पाकिस्तान आप देख रहे हो। तो लाहौर में एंटर कब से हो चुके हैं। अब बस लारी अड्डा जाना है, वहाँ से ऑटो करना है।
पहले तो यहाँ पर आके रुके लारियडा, यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धोया अपना अच्छे तरीके से। मुँह हाथ दो मैंने रास्ते में पता नहीं कितनी दफ़ा धोया है, अपने मुँह में छंटे मारे, ज़यान का मुँह धोया। ज़यान की हमने चीज़ियाँ, पानी की बोतल्स 2-2 रखी हुई थी। तो ज़यान कभी परेशान करता था, कभी जो है ना चिल हो जाता था। सलीम माशाल्लाह सही रहे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो वहाँ से ऑटो वाले को ना सलीम ने फिर फ़ोन कर दिया था, तो वो आ गया था। तो फिर बस बैठे ऑटो में और घर चलते हैं, और पाँव आप देख लो मेरे कैसे सूज गए थे ट्रैवलिंग की वज़ह से, वही मैं आपको दिखा रही थी। ख़ैर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अपने घर पहुँच गए हैं। दूर नुक्कड़ से मैंने जब अपना घर देखा ना तो इतनी राहत महसूस की कि हाँ फ़रा घर आ गया, अब सुकून कर लो। तो अल्लाह का शुक्र है घर में पूरा साफ़-सुथरा करके गई थी, किचन साफ़ था। सिर्फ़ बेड पे मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि उस दिन ज़रा निकले ज़रा थोड़ा-सा अफ़रा-तफ़री में है कि सारी तैयारियाँ दूसरी कर रहे थे जाने की। तो बेडशीट मैंने झाड़ के फिर वैसी साइड पे रख दी थी। तो आके जो है ना बाहर से हम आते हुए खाना ले आए थे, थोड़ा-सा वो खाया और साथ ही जो है ना दवाई खा के मैं तो लेट गई, सो गई। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 5 बज के 10 मिनट पे। वहाँ से हम कोई 11:15 बजे निकले हैं और यहाँ पर जो है ना 5 बज के 10 मिनट पे अपने घर में एंटर हुए थे। यहीं से आप हिसाब लगा लो। तो बस आके दवाई-शवाई खाई और सो गई मैं। फिर रात को जाके सलीम बच्चों को ले आए थे जाके उधर से अम्मी के घर से। और अभी ये नेक्स्ट डे है जब मैं अपना बैग शैग खाली कर रही हूँ, मतलब आज सुबह का। अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं वॉइस ओवर शाम को करने बैठी हूँ। अब ज़रा मैंने ना दवाइयाँ खा के थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर बंधाई है कि चलो भई वीडियो एडिट करूँ, आप तक जाए वीडियो। तो फिर सुबह उठ के ना मैंने ये बैग को खाली किया, अनपैक किया है। ये बैग भी ना परसों इमरजेंसी में लाए थे कि इतना छोटा-सा बैग चाहिए था, बड़ा वाला था लेकिन वो तो फिर नहीं सही रहना था। तो एक-एक जोड़ी मैंने पैक कर लिया था। ज़यान के ज़रा 2-3 जोड़ी रखे थे क्योंकि वो छोटा है। तो वही बैग को अभी जो है ना अनपैक करके मैंने रख दिया ड्रॉअर में, और ये कपड़े जाएँगे धुलने के लिए बस। और बस यही तक मेरी आज की वीडियो थी, अपडेट थी। बहुत ही मुश्किल से सफ़र किया। अभी भी मेरा सर ऐसे घूम रहा है जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, ट्रैवल ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस यही तक मेरी आज की वीडियो थी। फिर मिलती हूँ आपसे कल अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।